अस्सलामुअलैकुम। आपने भी अगर पिछले साल कंबल नहीं धोया, किसी वजह से रह गया है और आपने उसे बंद करके रख दिया था, अब सर्दियां आने पर अचानक निकाल कर इस्तेमाल करना पड़ गया है। अगर आप ड्राई क्लीन करवाने के लिए देते हैं तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे और वो आपसे इतने सारे पैसे ले लेंगे। लेकिन अगर आप घर में भी धोते हैं तो भी आप लोगों के 3 से 4 दिन उसे सूखने में लग जाएंगे। कंबल ड्राई क्लीन करने का 15 मिनट में आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगी, जिसके बाद इसके अंदर के तमाम मैल कुचैल स्मेल बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। आपको बाजार से कंबल धुलवाने या ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों के ज़्यादा पैसे लगेंगे। बस कंबल को अच्छे तरीके से खुली जगह पर बिछा दें। ये बेड है, मैंने बेड के ऊपर बिछाया है क्योंकि बेड के ऊपर साफ़ करना मुझे बहुत इजी लग रहा है। और अगर आपके घर में कोई खुली जगह है, टीवी लाउंज वगैरह कोई ऐसी जगह है, तो आप वहाँ पर आराम से वहाँ बिछा कर भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेड के ऊपर बिछा कर बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। अभी इस कंबल की हालत आप लोगों के सामने है। मैंने ये निकाला था पिछले साल, में इसे किसी वजह से धो नहीं पाई, मैंने ऐसे ही इसे रख दिया था। लेकिन अभी सर्दियाँ आई हैं, अचानक से बारिशें शुरू हुई हैं, तो मुझे इसकी सख्त ज़रूरत पड़ गई और रोज़ाना इसको इस्तेमाल भी करना होता है, तो इसको धोने का भी चांस नहीं है कि 3 से 4 दिन ये सूखेगा नहीं। तो अभी इसकी हालत आप लोगों के सामने है। जब हम कंबल को ऊपर चढ़ाकर अलमारियों में पैक करके रख देते हैं तो ऐसी अजीब सी स्मेल भी इसके अंदर पैदा हो जाती है। जब हम इसे खोलते हैं इस्तेमाल के लिए तो फिर वो स्मेल इसमें से नहीं जाती। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उससे इसकी बहुत स्मेल भी मर जाएगी, बैक्टीरियाज वगैरह भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल ड्राई क्लीन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त साफ़ हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर लेना है जो कि हर घर में मौजूद होता है, सबसे सस्ता तरीका। कंबल को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से बिछाने के बाद आप लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रिंकल कर दें बेकिंग सोडा को। बहुत अच्छे से आप लोगों ने चारों तरफ कंबल की हर जगह पे आप लोगों ने स्प्रिंकल करना है। उसके बाद इस तरह से कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, उसको इस तरह से आप लोग इसके ऊपर मारें ताकि इसके अंदर बेकिंग सोडा, जो इसके अंदर जो धागे होते हैं ना बारीक बारीक, उसके अंदर तक चला जाए और इसकी जो 50% सफाई है ना, समझ लो बेकिंग सोडा से हो चुकी है। क्योंकि बेकिंग सोडा एक तो मैल कुचैल को बहुत जल्दी तेज़ी से ख़त्म करता है और दूसरा स्मेल को मारने में ज़बरदस्त फार्मूला है। और आपने देखा होगा कि मैंने अपनी हर रेमेडी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ये जो कंबल के किनारे हैं इन पे भी बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें और सोडे को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से ब्रश की मदद से रगड़ें ताकि ब्रश के मदद से इसके अंदर सोडा बहुत अच्छे से जज्ब हो जाए। अब अच्छे तरीके से मैंने पूरी कंबल की जो एक ऊपर वाली साइड है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रश लगा दिया है बेकिंग सोडा लगाने के बाद। तकरीबन आधा कप बेकिंग सोडा से आप लोग अपना कंबल दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अभी मैंने पूरे तरीके से इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाकर ब्रश लगा दिया है। अब मैं एक खुले बर्तन में नीम गर्म पानी मैंने ले लिया है, पानी को मैंने नीम गर्म कर लिया था, उसमें हम डालेंगे शैम्पू। कोई सा भी शैम्पू आप लोग डाल लें, शैम्पू से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आप लोगों के कंबल में आएगी। और दूसरी चीज़ है सिरका। सिरका मैल कुचैल गंद को बहुत जल्दी तेज़ी से साफ़ करता है। आप लोग बाज़ार से इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ड्राई क्लीन के लिए नहीं देंगे और झटपट मिनटों में आप लोगों का कंबल जो है वो मिनटों में चमक जाएगा। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए वाइट कपड़ा लिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना मैल जो है वो इस कंबल से उतरता है। अभी मैंने इसकी बहुत अच्छी सी झाग बना ली है, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है और निचोड़ने के बाद मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊंगी आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से कंबल को ड्राई क्लीन करना है। तो यहाँ देखिए जी, मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक ढक्कन की मदद से आप लोग कैसे कंबल साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग पल्ले को बिछा दें और इस तरह से आप लोग अपने कोई भी ढक्कन ले लें, हांडी वाला ढक्कन ले लें या वो जो पैन होते हैं उनके शीशे वाले ढक्कन होते हैं वो ले लें, क्योंकि इसके ऊपर जो ये पकड़ने वाली जगह होती है ये आराम से आप इससे अपनी कंबल की सफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको कंबल की उस रुख पे मारूंगी जिस रुख पे कंबल की जो बाल है ना, जिस रुख पे उल्टे चले जाते हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो कंबल के बाल है ना, अगर एक तरफ हाथ फेरें तो कंबल के बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और अगर दूसरी तरफ फेरें तो कंबल के बाल उल्टे हो जाते हैं। तो हाथ फेर कर आपको पता चल जाएगा उस साइड पे आप लोगों ने इसको रगड़ना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर से सारा मैल निकाल दे। अब ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, मैं कर रही हूँ, मैंने अपना पूरा कंबल इसी तरीके से साफ़ करना है। आप लोगों के सामने मैं अभी कर रही हूँ, देखें आप लोग इसको रगड़ते चले जाएँ। तकरीबन 15 मिनट में आप लोगों का कंबल ड्राई क्लीन जैसा साफ़ सुथरा हो सकता है। यहाँ देखिए जी, मैं अपने कंबल को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से सारा मैल कुचैल जो है वो ये खींच ले। 50% तो बेकिंग सोडा ने इसकी सफाई कर दी थी और ये देखें जी इसका कितना मैल कुचैल
नज़र आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए वाइट कपड़ा यूज़ किया था। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी कंबल के ऊपर मैल था वो सारा इस कपड़े ने खींचा हुआ है। आप लोग इस कपड़े को दोबारा से उसी पानी के अंदर वॉश करके उसके बाद आप लोग फिर से इसको ढक्कन के ऊपर लगा के 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे तो ये बड़े आराम से आपका कंबल जो है वो चमक जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो इसमें शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी वजह से आप लोगों का कंबल सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए जी, मैं इसको उसी पानी में दोबारा से ऐसे कपड़े को रगड़ रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से इसका मैल उतर जाए और दोबारा से मैं इसको ढक्कन के ऊपर चढ़ाकर कंबल साफ़ कर सकूँ। साथ ही साथ आपको अगर मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं, ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। व्यूज़ अच्छे होते हैं लेकिन लाइक कम होते हैं। प्लीज़ 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 लाइक करके जाया करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी इस टिप से कितना फ़ायदा हुआ और कितनी अच्छी लगी है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन सब्सक्राइब कर देंगे ना तो आपको डेली के डेली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें और डेली के डेली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन देखकर आप लोग मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। यही प्रोसेस हम लोगों ने दूसरी साइड पे भी कंबल के साथ करना है। दूसरी साइड पे फिर इसको बिछाकर उस तरह से भी साफ़ कर लेना है पूरा। और मैं वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए दूसरी साइड से करके आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। एक साइड का प्रोसेस मैंने आप लोगों को कंप्लीट दिखा दिया। ये देखें जी, पानी कितना काला हो चुका है। पूरा कंबल साफ़ करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होगा कि ये सारा मैल कुचैल जो है वो इस पानी ने खींच लिया है। देखें जी, कंबल कितना साफ शफाफ चमकदार हो गया। इतनी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है शैम्पू की वजह से। और दूसरा सिरके ने और सोडा ने, बेकिंग सोडा ने इसकी सारी मैल कुचैल ख़त्म कर दी है। जरासीम भी सारे इसमें से ख़त्म हो चुके हैं। बिना पैसे ज़ाया किए आप लोग अपने घर में इस तरह से कंबल को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अभी आप अपने कमरे का पंखा चला दें या फिर पंखा चला दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो हल्की फुल्की नमी है इसके अंदर वो सूख जाएगा। नहीं तो आप लोग इसको 15-20 मिनट के लिए धूप में डालें, बहुत अच्छे तरीके से सूख भी जाएगा और इसको धूप भी लग जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये टिप कैसी लगी है। तो मैंने यहाँ देखिए जी, धूप में भी डाल दिया है और 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसे उतार लूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।